एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आप लोग पहले थोड़ा सा ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको आज का लाइव टॉपिक और आज कौन सा स्पेशल डे है जो ओनली माई हेल्थ सेलिब्रेट कर रहा है वो मैं आपको बताऊंगी। सो एज यू नो, टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग नेशनल डॉक्टर्स डे और आप सभी को बहुत बहुत बधाई और डॉक्टर्स को बहुत बहुत बधाई फॉर दिस सेशन, फॉर दिस डे। एंड आज जो हमारे साथ सेशन के लिए जो डॉक्टर जुड़ने वाले हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं। शी इज डॉक्टर सुफला सक्सेना, एचओडी एंड कंसल्टेंट। डील करते हैं, किन किन चैलेंजेस से गुजरते हैं और कितना मुश्किल होता है उनके लिए इस जर्नी को जीना, इस जर्नी को इसको इस तरीके से एक डॉक्टर के लिए कितना मुश्किल होता है कि कैसे वो अपने पेशेंट्स के साथ भी ट्रीट करे और कैसे वर्क लाइफ बैलेंस करना है। तो ये सब हम जानेंगे आज के इस लाइव सेशन में। हमारे साथ डॉक्टर कुछ ही देर में जुड़ रही हैं। सो आप लोगों के भी अगर कुछ क्वेश्चंस हैं डॉक्टर से तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं वो क्वेश्चंस ले सकूं और डॉक्टर से पूछ सकूं। सो मणिपाल हॉस्पिटल, प्लीज एक बारी रिक्वेस्ट भेजिएगा। It says Manipal is unable to join. Please send the request. As you know कि हम हर डे को सेलिब्रेट करते हैं, हर स्पेशल हेल्थ डे को हम सेलिब्रेट करते हैं। So it's very important to celebrate this day also, and Dr. Supla is with us. Hi ma'am, how are you? कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर हैविंग मी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। एंड सो सबसे पहले तो आपको डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। इस लाइव सेशन को स्टार्ट करूंगी मैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से कि आपके अभी तक की जर्नी में आप आज के दिन को कैसे सेलिब्रेट करते हैं? सो आई थिंक सी एवरी डे इज अ डॉक्टर्स डे, लेकिन आज थोड़ा सा स्पेशल फील करते हैं। यू फील प्रिविलेज बिकॉज यू रिसीव राइट फ्रॉम द मॉर्निंग, यू keep receiving these lovely messages from all your patients, family members, all your colleagues. And you actually feel privileged because you're able to touch people's life, heal them, maybe, offer them some hope at some point. तो बड़ा अच्छा लगता है और you feel appreciated, you feel honored. So it's a wonderful feeling for us as doctors. यस, सो क्योंकि आपके पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस भी है तो आपने अभी तक अपनी फील्ड में कितने चैलेंजेस या फिर कितने चेंजेस देखे होंगे और वो कितने चैलेंजेस भरा रहा? Being a doctor is a very big challenge. Yeah. I think, especially in today's generation, when everybody wants to achieve everything very fast. सबको लगता है कि सक्सेस बहुत फास्ट होना चाहिए एंड हार्डवर्क कम होना चाहिए। बट आई थिंक दिस इज वन फील्ड वेर इन जितना आप हार्डवर्क करते जाओगे उतनी ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। तो राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इट्स अ लॉन्ग वे टू स्टडी एंड डिवोट योर सेल्फ टू दिस प्रोफेशन। बहुत सारी हॉबीज और वो होती है, कई बार आपको गिव अप करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, and you have to be there always for your sick patients. But honestly it is all worth it कि कभी भी because I am a pediatric gastro और मेरे पास बहुत सारे छोटे बेबीज आते हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग डायरिया, सीवियर माइल्ड नरिश, बहुत लंबी टाइम से प्रॉब्लम है, ब्लड लॉस हो रहा है। And when you are able to treat them, make them feel better, the happiness that you see in those parents' eyes, it's all worth it. कि हाँ, वो time away from family, not being able to do so many things with your family, but then you are able to help others.
it makes all the hard work and sacrifices worth. Of course, it's a very beautiful job क्योंकि आप किसी को heal कर रहे हो, किसी को ठीक कर रहे हो, so it's really and very appreciable job. So बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ. आपने जैसे बोला अभी कि आप टाइम कभी कभी नहीं निकाल पाते हो, बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक डॉक्टर अपनी मेंटल हेल्थ बहुत सही रखे, क्योंकि उसे बाकी की लोगों की भी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान देना है, अपने पेशेंट्स की मेंटल हेल्थ का भी ध्यान देना है. सो आप अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे ध्यान में रखते हो? Um, yes, it is very important, especially in today's world, which is full of lot of stress. आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी शायद तभी आप अपने पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट कर पाओगे. And it's always good to greet your patients, especially kids, with a smiling face. Not all the stresses that you might carry sometimes. I'm fond of Bollywood music a lot. So I always ensure that whenever I am traveling, I listen to music that relaxes me. And I have two lovely daughters. So whenever I go back home, the first thing is, I'm being greeted by them, and spending time with them I think makes me stress free. So that is something Yeah. very, very important. Whatever time you have, you should spend it with your family. It's very important. Yes, it's really very important. और मेंटल हेल्थ का आज के टाइम पे तो जैसे आपने कहा बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है. सो यस, बेबीज जैसे आपने कहा आप छोटे बच्चों को ट्रीट करते हैं, सो आप कैसे उनके साथ घुलते हो, क्योंकि उनको ट्रीट करना एक बहुत डिफिकल्ट जॉब है, राइट? उनको समझना, उनके व्हाट इज द प्रॉब्लम हो तो आप समझ लोगे, लेकिन उनका मेंटल हेल्थ समझना इज वेरी डिफिकल्ट. सो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, और कोई बहुत चैलेंजिंग ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो तो प्लीज शेयर विद अस. Uh, yeah, so I've had multiple challenging experiences, but मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को जब भी treat करते हैं ना, you have to be like them. So in my OPD, why my kids connect to me? मतलब parents भी भले वो छोटे बच्चे हो ना, even if they are 3 or 5 year old, or if there are teenagers who don't, get along with their parents so well, I always try to connect with my kids first. What problem they are having, you know. So I think that connect is very, very important. Being a gastro, I always lay emphasis on healthy eating habits in them. Because sometimes, when it's coming from your mouth and the way you tell them, आप उनको अच्छे से बताओ, समझाओ, you tell them what is right and what is wrong for them. They understand a lot more, not coming from their parents, but from a doctor. So I always try and connect with my, kids or the patients that I have. There have been very challenging cases with me, but recently only एक दो बच्चे थे जो मुझे recently visit किए. I was treating this child, and he has severe diarrhea. He came from outside, from Mumbai, and he had severe diarrhea for almost 6-8 months. And सब जगह treatment करा लिया. He was weighing only 5 kilos even at 1 year of age. He was not growing, and blood in stools. And उनके parents ने they've lost all hope कि आगे कैसे ठीक होगा. Then when I investigated, treated him, started on treatment, there was some rare diseases came out, and he eventually got better. Aaj, he's almost 3 years old. 2.5, 3 years old, and the parents come and visit me regularly. From Mumbai also, and it feels really good because the child is doing so well. And जो बच्चा कभी गोद से भी उठ नहीं पाता था, he's now walking, attending preschool, and getting better. So that is something you want to achieve. Another of my child, she came in recently. She had severe ulcerative colitis. She was a teenager. तो टीनेजर्स के साथ ना थोड़ा सा मेडिकेशंस का भी होता है कि कब तक दवाइयां खाएंगे, नहीं खाया, ये नहीं हुआ. तो आई वॉज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव विद हर, एंड नाउ शी केम टू मी आफ्टर 6 years. She's now going to pursue her PhD, and she is doing very, very well. So you feel very privileged. You feel, your hard work has paid off. And it also enhances the trust that a patient or doctor relationship जो होती है, that trust is also there. So I think challenges तो just keep on coming, in on daily basis. Foreign bodies, बच्चे कुछ कुछ खाकर आ जाते हैं. कभी पिन होती है, बैटरीज होती हैं, coins होते हैं, and they're always accidental, deliberate नहीं होता है. And parents are really panicking. Whenever you take out that foreign body out, you feel so good.
and you see the happy faces of their parents, because it is really dangerous to have a foreign body. I think ये challenges Yeah. आते रहते थे, but important is how you keep your calm, how you approach the child, and how you are able to, help them in the best possible manner. So that's how they stay connected with you Yes. for a longer period of time, because they trust you a lot. Of course, and it's very important कि आप लोग काम रहते हैं, स्ट्रेस को कैसे आपने भी जैसे आपने बताया कि आप म्यूजिक सुनते हो अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए, बट इट्स रियली नाइस। अच्छा, आगे बढ़ती हूँ, मैं एआई के बारे में बात करना चाहती हूँ, बिकॉज आजकल हम बड़े बड़े साइंटिस्ट से भी सुन रहे हैं कि एआई इज समवेयर बून और कर्स बोथ। हाउ डू यू सी इन मेडिकल इंडस्ट्री? Definitely, see, we are all progressing. We are all dependent on technology, and there is some part which will be, useful in terms of technology. जैसे हम छोटे बच्चों में एंडोस्कोपी करते हैं, तो now we are having fiber optic endoscope. We are having now, capsule endoscopy in which computers are used. Then there are more latest technologies are coming wherein most of the procedures can be done non-endoscopically also. So technology, AI Yes. definitely is going to be a part of healthcare industry. Obviously, it's not can't replace clinical competency and clinical acumen, but they have to go hand in hand, and we have to be acceptable to AI in healthcare, and keep on updating ourselves also. What is new? What new technologies are coming, and how it can be useful for the betterment of patients. Of course. Of course, of course. How do you see women in medicine field? Basically, आजकल हम जैसे देख रहे हैं कि महिलाएं भी बहुत हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, तो आप मेडिकल इंडस्ट्री में कैसे देखती हैं इसे? I think it's a very challenging job, because you always being a doctor, you always have to be there for your patients. Sometimes they are your priority. You have to keep your family aside, but as long as you have a very supportive and understanding family, you are able to do it. And sometimes I think your patients also understand you, that how much hard work you are putting into your practice. So it's just a mutual thing that and nowadays women are in every field, whereas it's a defense or doctors or any other, they are pilots. So now they are taking all, they're going well and doing very well in all the other fields. But yeah, a strong and a good family support matters a lot, to advance you further in your career. That is very, very important. यस, डॉक्टर शुक्ला, जैसे आप पीडियाट्रिशियन भी हैं, और तो मैं आपसे थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, क्योंकि हमने आपसे अबाउट द डॉक्टर्स तो समझ लिया, बट बहुत जरूरी है कि हम हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे, जिसका वेट हमारी ऑडियंस करती है। सो मॉनसून आ रहा है, तो आप क्या हमारी ऑडियंस को टिप्स देंगे छोटे बच्चों का कैसे ध्यान रखा जाए, बिकॉज वो सबसे जल्दी बीमार पड़ते हैं इस सीजन में। Right. Yeah, monsoon is coming. We are welcoming, because Delhi heat was so aggressive that we are looking forward to welcome the monsoon. But as soon as the monsoon comes, there comes the monsoon illness. So most important, अभी जो है Yes. बच्चों में डायरिया, लूज मोशंस, वायरल हेपेटाइटिस मानसून में बहुत कॉमन होता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल द पेरेंट्स की क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हाइजेनिक ड्रिंकिंग वाटर का बहुत ध्यान रखें, बिकॉज दीज आर ऑल वाटर एंड फूड बॉर्न डिजीजेस. तो ये प्रिवेंट करने के लिए, और वैसे भी बहुत वाटर की मिक्सिंग होती है, तो प्लीज एंश्योर that kids are being provided with clean and hygienic water. Try and avoid eating outside, especially raw foods. Kids are very fond of momos and pani puri outside. तो monsoon season में ये सब Yes. चीजें घर में बना के खाएं तो ज्यादा better है, instead of eating them outside. So less of eating outside. Maintain your immunity by eating a bit of healthy food also. So I always tell my kids, you are allowed junk as long as you are eating more healthy food, and maybe junk once in a while, once in 2 weeks or a month. But then ensure that a lot of fruits, a lot of veggies, eat your proteins properly. Yes. So that will help in boosting up your immunity.
Of course, yes. And last but not the least, मेरा इस लाइव सेशन का लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि जो डॉक्टर्स, न्यू डॉक्टर्स जो आ रहे हैं, आपका उनके लिए क्या मैसेज है? Sorry, I didn't catch the question. Network was. Okay, maybe yes, maybe there is some technical glitch. Okay, so मेरा लास्ट क्वेश्चन यही है कि आप न्यू डॉक्टर्स को क्या मैसेज देना चाहती हैं? Right. So my message to all the upcoming doctors that it's a very noble field. You have to keep your morals high. Always, there's no shortcut to success. Keep working hard. Be loyal to your patients and your profession as well. Ensure trust and hope in your patients. And I'm sure you all are going to succeed in whatever field you choose. Yes, thank you so much, Dr. Supla, for joining us. And again, happy Doctors Day, happy National Doctors Day to you. And हमारी audience को भी thank you so much for joining this live session. Thank you. Thanks a lot. Thank you. ऐसे ही health related updates के लिए Only My Health के साथ जुड़े रहिए. तब तक के लिए नमस्कार.